दोस्तों, भारत ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को नहीं थी, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखकर बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए, क्योंकि भारत ने एक ऐसी टेस्ट रेंज ITR से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसने पूरे डिफेंस जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने हाल ही में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि SFDR तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसने भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे रही है कि भारत अब किसी भी देश से कम नहीं है और भारत अब अपने फैसले खुद लेता है, न कि किसी के दबाव में, जिसका जीता जागता सबूत भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील है, जिसमें अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बनाने की बहुत सारी कोशिशें की थीं, लेकिन भारत उन सभी कूटनीति और रणनीतियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता गया और आज हमारा भारत पूरी दुनिया को अपने आगे झुका दिया है, जिसका पुख्ता सबूत यूरोपीय यूनियन के साथ हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें भारत ने यूरोप के 27 अमीर देशों के साथ व्यापारिक समझौता किया है और इस समझौते के तहत भारत में यूरोप की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने निवेश को बढ़ाने वाली है, जिसके कारण भारत में रोजगार की बढ़त होगी और यूरोप से आने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब यह भी हम जान लेते हैं कि आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत ने किस तरीके की डिफेंस सेक्टर में छलांग लगाई है। उन सभी बातों को हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप अपना एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में 3 फरवरी साल 2026 की सुबह 10:45 पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है, जिसमें नोजल लेस बूस्टर, SFDR, मोटर और ईंधन प्रवाह के नियंत्रक जैसे सभी प्रमुख सबसिस्टमों ने उम्मीद के मुताबिक ही काम किया और भारत की इस सफलता ने भारत को एक ऐसी महारत हासिल करा दी है जिसमें दुनिया के चुनिंदा देश ही शामिल हुए हैं और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जिस लिस्ट में रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश शामिल थे, जिनके पास उन्नत मिसाइल प्रणोदन प्रणाली मौजूद है। और अब सवाल आता है कि आखिर SFDR तकनीक क्या है और यह किस तरीके से काम करता है और इसकी स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करें तो यह एक उन्नत मिसाइल प्रणोदन प्रणाली होती है जो कि ठोस ईंधन वाले एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन का उपयोग करती है और यह पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में हल्की होती है और उड़ान के दौरान हवा से ऑक्सीजन लेकर लंबी दूरी तक सुपरसोनिक की गति से मैक 3 से अधिक स्पीड बनाए रख सकती है, जो इसे लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाती है। और अगर हम इसके रक्षा क्षमताओं की बात करें तो यह तकनीक विशेष रूप से अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की हवा से हवा यानी कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स BVRAM जैसी मिसाइलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो कि इन मिसाइलों की मारक क्षमताओं और युद्ध के दौरान दुश्मनों के विमानों को रोकने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नजर भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के ऊपर भी डाल लेते हैं, जिसमें भारत ने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ फायदा पाया है और इसमें अमेरिका की क्या भूमिका रही है। दरअसल दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में हुई हाल ही की ट्रेड डील को लेकर कई रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में हुए व्यापार समझौते ने निर्यात और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टरों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए गए कुल 50% टैरिफ में से जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और साथ ही जो 25% का टैरिफ भारत के सामानों के ऊपर लगाए गए थे, उनको घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका ने भारत के ऊपर से लगाए गए 50% के टैरिफ को घटाकर 18% तक कर दिया है।
लेकिन इसके बदले में अमेरिका ने भारत से रूस के कच्चे तेल के निर्यात को बंद करने की मांग की है, ताकि भारत रूस के साथ कच्चे तेल का निर्यात ना करे, ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। और अमेरिका को लगता है कि भारत रूस के साथ कच्चे तेल का व्यापार करके रूस को फंडिंग करता है, जिसकी वजह से रूस को युद्ध करने में आर्थिक मदद मिलती है। और इसी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने भारत से रूस से कच्चे तेल की निर्यात को बंद करने की मांग की है। और अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी। अब आपको क्या लगता है कि भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल के व्यापार को बंद करके सही किया या फिर गलत? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो नॉलेज से भरपूर लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।